ये पेपर है बेटा बुक का। ATP 5070 and 42 variant, May June 21. Question number 1. जी कोई मसला इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? Sir, part 2. Ensure the reaction is completed. जब ये हीटिंग वाला काम कर रहे होते हैं इसमें हम बार बार उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, वे करते हैं और फिर हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं, फिर वे करते हैं, जब तक कांस्टेंट मास ना आ जाए। क्योंकि अगर इसका मास जितना भी था, लेट से आपने 7 ग्राम लिया था शुरू में, जब ये डिकम्पोज होगा तो वाटर निकलेगा। तो हो सकता है 5 मिनट जब आपने हीट किया इसको तो इसका मास हो गया 6 ग्राम। फिर आपने इसको फर्दर फिर हीट किया 5 मिनट के लिए, इसका मास हो गया 5 ग्राम। फिर आपने हीट किया इसको 5 मिनट्स के लिए, इसका मास हो गया 4.5। फिर आपने 5 मिनट के लिए हीट किया, फिर 4.5। ये लास्ट टू रीडिंग जो आ रही है सेम ना, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया और कुछ इसमें से अब लॉस नहीं हो रहा। तो ये क्रूसिबल के क्वेश्चन में प्लानिंग में भी आता है ये, तो याद रखिएगा कि कभी भी आपको ये काम करना हो तो आप जो है ये अच्छा ये देखें, किसी एक प्लान में भी होगा ये पूरे का पूरा, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी प्लानिंग में भी पूरे का पूरा क्वेश्चन आएगा ये वाला ऐसे ही। तो आपको यही पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप जो है मास उसका रिकॉर्ड करेंगे क्रूसिबल का, फिर मैग्नीशियम सल्फेट जो हाइड्रेट था उसको, उसका मास रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, allow the crucible to condense to cool, and then record the mass again, reheat, cool and reweigh। उसकी जगह पे उसने पॉइंट नंबर 3 और 4 लिख दिया है। ठीक है, तो इससे ये आपको लिखने के लिए भी आएगा। अभी मैंने किसी को पता नहीं किसको पेपर करवाया था, उसमें ये आया था क्वेश्चन प्लानिंग के लिए कि आप कैसे जो है इसकी परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारा वो पूरे का पूरा प्लान लिखा हुआ है। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन Sir, 1 में? C का part 3. C का part 3. सी का पार्ट 3 ये कह रहा है इतने ग्राम कंटेन इतने मोल्स। इतने ग्राम मैग्नीशियम कंटेन इतने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इससे आपके पास MR आ जाएगा इसका। मास आपको मिल रहा है एंड मोल भी आपको मिल रहा है। तो फार्मूला था मोल इज इक्वल टू मास अपॉन MR। तो MR हो जाएगा आपका, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 ग्राम एंड मोल हो जाएंगे 0.01। आंसर आ जाएगा 120। 120 है, देखिए जरा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी 120 आ रहा है ना? जी. अच्छा, तो नहीं, उसने वाटर इसकी एक्स की वैल्यू पूछी है, वो तो हमारा इसका वैसे भी 120। चलो आपके पास ना इस केस में आ जाए, दोनों को लिखें जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। MgSO4 रेशियो XH2O, इसके मोल्स कितने हैं? 0.01 मोल्स। उसके मोल्स कितने निकाले वाटर के? आपने पीछे वाटर के मोल्स निकाले 0.07। दोनों की मोल की रेशियो आपके सामने आ गई है। इनकी रेशियो सेट करने के लिए आप इसमें छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इनमें से छोटी वैल्यू 0.01 है एंड इसकी 0.01। इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर एक मैग्नीशियम सल्फेट हो
उसमें 7 पानी होते हैं, तो आपके पास इसका आंसर 7 आ जाएगा। जब मैं इस पे किया था, मैं रुक क्यों गया इस पे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका 24 मास है, इसका 94 96 है। ये खुद 120 बन जाएगा। जब 120 इसका ही मास बन जाएगा तो वाटर तो इसमें होगा ही नहीं। इसलिए इस मेथड से मैं रुक गया था फिर। तो फिर मैं दूसरी तरफ जाके सोचा मैंने कि इसका अगर एमआर ज्यादा देता तो फिर होता। लेट से इसका जो इस तरीके से मेरे पास आंसर आता ना, वो आता, इसमें 36 ऐड कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा जी, 36 अगर ऐड करता हूँ तो 156 अगर इसका एमआर आता। तो फिर ना इसका मैं यहाँ से इसको निकाल सकता था। कैसे? कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लिखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट डॉट XH2O का मास 156 हो गया। फिर आपने लिखा मैग्नीशियम मास 24, सल्फेट का मास 96, एमआर जो होता है। इसका मास पता नहीं आपको, 18x कर दें, एट इज इक्वल टू 156। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 120 बन जाएगा, प्लस 18x इज इक्वल टू 156। फिर 120 वहां जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 36। और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 18। इससे आंसर 2 आता तब भी आ जाता। तो मैं इसलिए उस तरफ चला गया था कि ऐसा भी होता है। इज दिस क्लियर? तभी तो आपके पास मोल्स दिए थे दोनों, खत्म। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। यू नीड टू एक्वायर दिस मेथड। मोल्स उसके आपके पास थे, इसके मोल्स आपको बता दिए, उन दोनों का आपने कंपेयर कर लिया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला? Oh, sir. क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में कोई मसला इसके? No. जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला? जी बेटा। No, sir. तो सर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मसला? No, sir. क्वेश्चन नंबर 5। Sir, question 4 किसी part. After oxidizing agent react, operators Q contain mixture of ethanol, water and product of oxidation। इथेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। नेम द प्रोडक्ट। इथेनोइक एसिड। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट। आपके पास ये जो सेपरेशन करनी है, लिक्विड की, उसमें 3 लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड की सेपरेशन जो है, मिक्सिबल होंगे, पानी वाटर, अब पढ़ के आए इसको। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पूछे क्यों, पूछा नहीं है, वाई अगर पूछ ले तो कब करते हैं? बिकॉज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, suitable process, state why this process suitable, refer to physical property। यही बात यहाँ पे मांगी थी उसने। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में Sir, 5 किसी का third part. आइडेंटिफाई विच मेटल गिव ईच कर्व ABCD। क्या किया, क्या है आपने? Another student think it would be easier to remove bung flask
add metal directly to acid and then replace bond. State two advantages. इससे रिएक्शन करवाया है, जाके देखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन देख रहा था, डिफरेंट मेटल्स थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है, पहली बात, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम। ये सीक्वेंस आ गया रिएक्टिविटी का। इसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यस नो? यस। Yes. इसका कैल्शियम वाई से ज्यादा पास होगा। जो जो वाई से ज्यादा पास होगा वो कैल्शियम होगा। उसके बाद कौन सी मेटल आ रही है आपके पास? मैग्नीशियम। तो दूसरी वाली हो जाएगी मैग्नीशियम। तीसरी वाली हो जाएगी आपके पास जिंक एंड आयरन। तो जिंक भी लिखते हैं एंड आयरन भी लिखते हैं। क्या ख्याल है, हो गया? फास्ट फ्लो, ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो फास्ट एक्शन। जी, डन, कंप्लीट। Yes, sir. यस। कितने लोग आए हुए हैं? 18। आपको छोड़ के 17। तो मुझे मिला के 16 है, मुझे हटा दें तो 15। अब मैं कोई टॉपिक